इससे पहले हम लोगों ने सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट करना सीखे थे। कोई कंफ्यूजन है किसी को? देखो सिंगल लेजर में क्या था कि हम लोग यहाँ से क्रिएट में गए थे, क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पे लेजर में गए थे, और यहाँ पे फिर हम लोग एक एक करके लेजर क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे को पहले एक लेजर पूरा बनाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक रमेश का लेजर बना रहा हूँ। अब ये रमेश कुमार है, मान लेते कि रमेश कुमार को हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो कौन होगा ये? सामान बेच रहे हैं हम लोग। हम्म, नहीं, इसको हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो कौन होना चाहिए? डेटर्स होना चाहिए या क्रेडिटर्स होना चाहिए? डेटर्स होना चाहिए, है ना। तो डेटर्स का मतलब क्या हो गया? सेंडी डेटर्स, है ना। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर ये सभी ऑप्शन को आपको फिलहाल में नो रखना, ये हम लोग ऑप्शन बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंटर एंटर करके क्या करूँगा, जब तक ये ऑप्शन को मैं सेव नहीं करता यहाँ से, तब तक मैं दूसरा लेजर क्रिएट नहीं कर सकता, है ना। यानी जब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद में देखो ये पूरा ब्लैंक हो गया, फिर मुझे दूसरा लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये कहलाते हैं सिंगल लेजर। यानी पहले एक क्रिएट करना पड़ेगा, फिर दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तीसरा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अगर एक साथ 50-60 लेजर क्रिएट करने हैं, तो ये एक एक करके अगर लेजर में क्रिएट करते बैठा तो वो टाइम लगेगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक साथ जल्दी जल्दी 50-60 लेजर बना पाओ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मल्टीपल लेजर का ऑप्शन है उसको यूज करते हैं। यानी आज का जो टॉपिक है अपना क्या क्या रहेगा, मल्टीपल लेजर क्रिएशन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में यहाँ पे देखो चार्ट ऑफ अकाउंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन किस लिए है, आपको मल्टीपल चीजें क्रिएट करना है, और ये ऊपर का जो क्रिएट है ये किस लिए, आपको सिंगल सिंगल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मल्टीपल में आपको एक साथ 50-60 या 15-20 ऐसे लेजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट का, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर करना है, और चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर करने के बाद में आपको मल्टीपल क्या क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, या फिर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप मल्टीपल में क्रिएट कर सकते हो। तो हमें अभी इसमें से क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेजर पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये जो राइट साइड में जो बटन बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मल्टी मास्टर का, है ना। आपको इस पे क्लिक करना है, और इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, ऑल्ट प्लस एच है। ऑल्ट प्लस एच क्यों है, क्योंकि एच के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। जहां पर देखो अभी ऊपर में आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल एफ के साथ में, ना। तो सिंपल ध्यान रखना कि जहां पर सिंगल अंडरलाइन है वो ऑल्ट के साथ में यूज करना है, और जहां पर ये डबल अंडरलाइन है वो कंट्रोल के साथ में यूज करना है। तो हमको यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास में, या तो आप यहाँ पे क्लिक करो, या तो फिर ऑल्ट एच प्रेस कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो जैसे ही आपने क्लिक किया तो मल्टी मास्टर का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मल्टी क्रिएट है, मल्टी अल्टर है, क्रेडिट लिमिट है, और जीएसटी का ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, मल्टी क्रिएट पे क्लिक करना है। मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने मल्टी क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मल्टीपल लेजर क्रिएशन की एक विंडो आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बता रहा है आपको, अंडर ग्रुप पूछ रहा है। जब हम लोगों ने सिंगल में लेजर क्रिएट किया था तो वहां पे सबसे पहले नाम पूछ रहा था, और उसके बाद में फिर हमको ग्रुप बताना था। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल में वो पहले ग्रुप पूछ रहा है। अब ये क्यों पूछ रहा है, देखो क्या रहता है कि हम लोग टैली में कई सारे लेजर बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो मुझे 25 लेजर बनाना है, और 25 के 25 लेजर मुझे डेटर्स के ही बनाना है। मुझे ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बनाना है, ना मुझे इनकम के बनाना है, ना एक्सपेंसेस के बनाना है, ना कोई असेट्स के बनाना है। तो जो मैं 25-30 लेजर बनाना चाहता हूँ वो सिर्फ किसके बनाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे डेटर्स के ही बनाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि टैली मुझे बार बार ना पूछे कि भैया ये इसका हेड क्या है, इसका हेड क्या है। तो मैं टैली को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी लेजर बना रहा हूँ किसके बना रहा हूँ, सारे के सारे डेटर्स के ही बना रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर अभी ऑल आइटम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जो भी सिंगल लेजर बनाना चाहते हो, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि मैं अभी यहाँ पे जो भी लेजर बनाऊंगा वो सारे के सारे एक्सपेंसेस के लेजर रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है ऑल आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो जैसे ग्रुप की लिस्ट आ गई, तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जो भी आपके लेजर के नाम है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले रेंट अकाउंट, एंटर किया, देखो यहाँ पे अंडर में अपने आप क्या आ गया, और मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे न आते हुए सीधा ओपनिंग बैलेंस पे आ गया, ठीक है। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे है सैलरी, ठीक है, ये भी डायरेक्ट। फिर मान लेते हैं कि ऑफिस रेंट, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर स्टेशनरी,
ऐसे आप जितने भी लेजर बनाओगे, देखो मैंने भी क्या कर दिया, 4 लेजर एक्सपेंसेस के बनाए। अब इसमें एक ध्यान देना कि हमने एक बार यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कोई भी लेजर बनाऊं तो वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कंप्यूटर, किस में रहेगा, इनडायरेक्ट ही रहेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं कोई रमेश कुमार का लेजर बनाऊं, अब मान लेते कि ये मेरा डेटर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अच्छा इसमें भी देखो ये क्या बोल रहा है कि हमने रमेश कुमार का लेजर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सिंगल लेजर बनाया था तो उसमें रमेश कुमार का लेजर मैं बना चुका था। अब जब आप ध्यान रखना कि जब भी आप कोई ऐसा लेजर बनाते हो जो ऑलरेडी आपके पास में बना हुआ होता है, तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है एरर का। यहाँ पे आपको मैसेज आता है कि नेम ऑलरेडी भी एग्जिस्ट, एंटर द डिफरेंट नेम। जब ये मैसेज आता है आपके सामने तो समझ जाना है आपको कि जो आप लेजर बनाना चाहते हो वो पहले से बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेजर आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है, बार बार नहीं बनाना है। तो ध्यान रखना है कि जब भी ये मैसेज आएगा आपको समझ जाना है कि लेजर बन चुका है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रमेश कुमार की जगह मैं यहाँ पे बनता हूँ गणेश कुमार, एंटर करेंगे। अब गणेश कुमार भी डेटर्स ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों आया, क्योंकि हमने टैली को पहले ही बता दिया कि जो लेजर में बना रहा हूं वो किस चीज के बना रहा हूं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बना रहा हूं। तो उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे वो सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेंगे। तो ये चीज का आप ध्यान देना कि अगर आप पर्टिकुलर कोई एक ही लेजर बना रहे हो, मतलब एक ही ग्रुप के, तो ऊपर जो भी ग्रुप डालोगे नीचे में आप जो भी कुछ भी नाम लिखो फिर वो जाएंगे आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएंगे। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे मल्टीपल लेजर बनाना चाहता हूँ, मल्टीपल मतलब क्या हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस के भी बनने चाहिए, असेट्स के भी बनने चाहिए, डेटर्स के भी बनने चाहिए और क्रेडिटर्स के भी बनने चाहिए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है वापस जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑल आइटम, ऑल आइटम पे एंटर करेंगे। अब देखो इससे पहले क्या हुआ था, ये कर्सर मेरा सीधा ओपनिंग बैलेंस में गया था। अब जैसे आप एंटर करेंगे ना तो अब वो यहाँ पे पूछेगा आपको, अब यहाँ पे हर बार आपको बताना पड़ेगा कि ये जो लेजर है ये किस चीज़ का है। जैसे ये सारे लेजर तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही है, लेकिन ये कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे हमको ये बताना पड़ेगा ग्रुप में ये हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है, और ये क्या है, सेंट्री डेटर्स है। ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ कमलेश कुमार, अब इसको भी मैं डाल देता हूँ सेंट्री डेटर्स में ही। ठीक है, एक मतलब मोबाइल, ये है फिक्स एसेट्स। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो तुरंत क्या हुआ, 8 अकाउंट बन गए। यहाँ पर हमको पहले एक लेजर को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको क्या करना है, जितने भी लेजर बनाना है वो पूरी की पूरी एक लिस्ट बना देनी है हमको। 100 बनाने हैं, 200 बनाने हैं, जितने भी लेजर बनाने हैं आपको यहाँ पे नंबरिंग के साथ में दिख रहा है यहाँ पे कि आपके कितने लेजर हो चुके, और लास्ट में क्या कर देना है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, एंटर कर दिया। तो ये सारे के सारे लेजर एक साथ बन चुके हैं। ठीक है, अब इन लेजर को मुझे देखना है, तो देखने के लिए सेम 2 ऑप्शन है आपके पास में, आप सिंगल में भी ये अल्टर में जाके देख सकते हो और मल्टीपल चार्ट अकाउंट में भी आप जाके देख सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो देखो डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग पहले अल्टर में जाते हैं, सिंगल में, अल्टर में गया, लेजर में गया, तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये पूछूं कि हमने कितने लेजर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा, एक एक करके गिनना पड़ेगा। चलो आप गिन भी लेंगे, फिर मैं आपको ये पूछूंगा कि इसमें से कितने लेजर डेटर के हैं और कितने लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, कितने लेजर असेट्स के हैं, तब बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, आपको एक एक लेजर को देखना पड़ेगा। अब मैं ये चाहता हूं कि यही चीज अगर आप मल्टीपल में देखेंगे तो आपको ना लेजर गिनने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये पता करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा लेजर किस में, आपको वो पूरा लिस्ट में ही दिखा देता है। ठीक है, देखो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल में जाते हैं, तो मल्टीपल में चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। ध्यान रखना है अभी हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, मतलब देखेंगे यहाँ से। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, क्या देखना है हमको, लेजर देखना है, लेजर पे आएंगे, फिर सेम यहाँ से क्या करना है, ऑल्ट एच या फिर मल्टी मास्टर पे क्लिक करना है। अभी देखो मल्टी क्रिएट पे नहीं जाना है, मल्टी अल्टर पे जाना है, एंटर करेंगे। तो जैसे आपने किया, अब ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ना, ये लेजर की लिस्ट नहीं है, ये किस चीज की लिस्ट है, ग्रुप की लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटर्स के ही लेजर देखने हैं, कितने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंट्री डेटर्स। देखो तो यहाँ पे जो मुझे लेजर दिखाई दे रहे हैं, किसके दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ डेटर्स के ही दिखाई दे रहे। फिर मैं चाहता हूं कि मुझे जो लेजर चाहिए वो सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ही चाहिए, तो यहां से मैं लेजर सिलेक्ट करूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर किया। तो अब मुझे जो लेजर दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। यानी ये जो ग्रुप है
ये ग्रुप किस लिए होता है कि पर्टिकुलर आपको कोई एक ही कैटेगरी के लेजर देखना है। अभी मैं चाहता हूं कि मुझे पूरे लेजर देखना है कि इस टैली के अंदर में मेरे टोटल कितने लेजर बने हुए हैं और कौन सा लेजर किस ग्रुप में है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल आइटम पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं आपको पूछूंगी कितने लेजर बने हुए हैं, 11, एक सेकंड में बता देंगे क्योंकि वहां पे नंबरिंग ही दिया हुआ है, कौन सा लेजर किसके अंडर में। तो ठीक उसके सामने उसका ग्रुप भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये लेजर के नाम है और ये उसके ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुरंत आपको वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप एक साथ अल्टर भी कर सकते हो। जैसे आपको किसी का नाम चेंज करना है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये जो रमेश है, कहा गया रमेश, ये नीचे में। अब रमेश की जगह मुझे सुरेश करना था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी आप नाम चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक होगी स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो, कोई ग्रुप अगर गलत हो गया आपका तो आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आप लेजर डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी लेजर डिलीट नहीं कर सकते। देखो अभी मैंने यहाँ पे रमेश की जगह सुरेश का नाम लिखा, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट किसका है, कंट्रोल ए। अब वापस चेक कर दूंगा, देखो रमेश का नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा, रमेश की जगह क्या नाम आ गया, सुरेश नाम आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे यहां से कोई भी लेजर डिलीट करना है तो डिलीट यहां से नहीं होगा। देखो मैं यहां से ऑल्ट डी कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब यहां से कोई भी लेजर डिलीट नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं यहां से ये नाम कोई डिलीट कर देता हूं, अभी मैंने सुरेश का नाम हटा दिया वहां से, देखो 11 नंबर पे सुरेश था, मैंने हटा दिया। अब देखो वहां पे सिर्फ 10 ही दिख रहे, मैंने यहां से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे हिसाब से सुरेश का नाम हट चुका है। लेकिन जब आप वापस एंटर करोगे, देखो सुरेश का नाम वापस जैसे कि वैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है मल्टीपल से डिलीट नहीं होगा। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको सिंगल में ही अल्टर में जाना पड़ेगा, यहां से लेजर में जाना पड़ेगा और जो भी लेजर आपको डिलीट करना है उसके ऊपर जाके ऑल्ट डी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो दोनों चीजें काम की है, सिंगल लेजर भी काम का है और मल्टीपल भी काम का है। मल्टीपल किस लिए काम का है कि अगर आपको एक साथ सारे लेजर देखना है, मल्टीपल आपको अल्टर करना है या फिर आपको कोई चीजों का हेड चेंज करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल यूज करते हैं। तो सिंगल भी काम का है, मल्टी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सा जरूरत आ पड़ी, उसके हिसाब से आपको वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कल एक लिस्ट बताई थी, है ना, कल आपने जो सिंगल में पूरा प्रैक्टिस किया था, सेम वही लिस्ट करना है, लेकिन अभी कैसे करना है, मल्टीपल में करना है। कल आपको टाइम लगा था, आज टाइम नहीं लगा क्योंकि आप सारा का सारा मल्टीपल में करना है, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करना है फिर।